दोस्तों, आज की वीडियो में हम 57 बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। और आज की वीडियो आप जब पूरा देख लेंगे तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि प्रश्नों का लेवल कैसा है। और मैं पूरे तरीके से आशा करता हूँ कि इन प्रश्नों में से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में 5-6 प्रश्न फंसेंगे जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे। इन प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा है, आप एक बार पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। और हाँ, मैंने इन प्रश्नों के चारों ऑप्शन यहाँ पे लिए हैं, लेकिन अगर मैं चारों ऑप्शन पढ़ के रिकॉर्ड करूँगा तो उसमें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं जो उसका सही आंसर है वही बताऊँगा, बाकी चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूँगा, बस मैं उस पर टिक कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कंपनी शब्द किस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है धारा 2 उपधारा 20। बाकी मैं निशान लगा दे रहा हूँ, जो देखकर पढ़ने वाले हैं वो आराम से उसको देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, कंपनी की संपत्ति से संबंधित है, तो उसमें सही उत्तर है कंपनी। प्रश्न नंबर 3, पृथक इकाई सिद्धांत का नतीजा क्या है? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। मतलब इसमें ऑप्शनों में दिया है, एक कंपनी का लगातार उत्तराधिकार है, कंपनी की संपत्ति उसके सदस्यों की संपत्ति नहीं है, और एक कंपनी मुकदमा कर सकती है और उसके नाम पर मुकदमा चलाया जा सकता है। तो जो पृथक इकाई सिद्धांत का नतीजा है वो ये तीनों है, तो इसका सही आंसर है सभी। प्रश्न नंबर 4, कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है क्योंकि? इसका सही आंसर है यह कानून के चिंतन में ही मौजूद है। प्रश्न नंबर 5, कंपनी की सार्वमुद्रा पर होना चाहिए, तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि कंपनी का नाम, शब्द कारपोरेट सील, कंपनी का स्थान। प्रश्न नंबर 6, किस कंपनी के शेयर मुक्त रूप से हस्तांतरणीय हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर है निजी कंपनी के। प्रश्न नंबर 7, सार्वजनिक कंपनी के मामले में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 7। प्रश्न नंबर 8, निजी कंपनी के मामले में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 2। प्रश्न नंबर 9, निजी कंपनी के मामले में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 200। प्रश्न नंबर 10, सार्वजनिक कंपनी के मामले में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है असीमित। मतलब जो सार्वजनिक कंपनियां होती है उनमें सदस्यों की अधिकतम संख्या सीमित नहीं होती, वो असीमित होती है। प्रश्न नंबर 11, निजी कंपनी के मामले में न्यूनतम भुगतान शेयर पूंजी है, मतलब ये बताना कितनी है? तो इसका सही आंसर है 1 लाख। प्रश्न नंबर 12, सार्वजनिक कंपनी के मामले में न्यूनतम चुकता शेयर पूंजी कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 5 लाख। प्रश्न नंबर 13, यदि कंपनी गारंटी द्वारा सीमित है तो सदस्यों का दायित्व? इसका ऑप्शन सही होगा असीमित देयता। यानी इसमें पूछा है कि यदि कंपनी गारंटी द्वारा सीमित है तो सदस्यों का दायित्व क्या होगा? तो वो असीमित देयता होगा।
प्रश्न नंबर 14, व्यक्ति या व्यक्ति का समूह जो अस्तित्व में एक कंपनी है डैश कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है सी, प्रमोटर। प्रश्न नंबर 15, डैश किसी कंपनी के गठन का पहला चरण है। तो इसका सही आंसर है प्रवर्तन। प्रश्न नंबर 16, किसी कंपनी को कब पंजीकृत कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है जब इसे निगमन का प्रमाण पत्र मिलता है, तब इसको क्या कहा जाता है, पंजीकृत कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17, डैश निगमन का प्रमाण पत्र जारी करता है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी जो निगमन का प्रमाण पत्र जारी करता है वो रजिस्ट्रार, निदेशक, कोर्ट, ये सभी करते हैं। प्रश्न नंबर 18, शेयर पूंजी रखने वाली एक सार्वजनिक कंपनी डैश प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही व्यवसाय शुरू करने का हकदार बन जाती है। तो इसका सही आंसर है व्यापार शुरू करने का प्रमाण पत्र। अब प्रश्न नंबर 19, गारंटी और शेयर पूंजी से सीमित कंपनी के मामले में एमओए का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मैं दोबारा पढ़ता हूँ, गारंटी और शेयर पूंजी से सीमित कंपनी के मामले में एमओए डैश के रूप में होना चाहिए। इसका सही आंसर है टेबल डी। ये इसका आंसर ही है, टेबल डी। प्रश्न नंबर 20, एमओए में 6 वर्ग होते हैं। हम सभी खंडों को एक खंड की अपेक्षा के अनुसार बदल सकते हैं। वह खंड क्या है। तो इसका सही आंसर है एसोसिएशन खंड। प्रश्न नंबर 21, एक कंपनी डैश पास करके अपना नाम बदल सकती है। तो इसका सही आंसर है या तो विशेष संकल्प द्वारा या साधारण संकल्प द्वारा। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन एमओए का खंड नहीं है। इसका सही आंसर है निदेशक। प्रश्न नंबर 23, डैश कंपनी का चार्टर है। इसका सही आंसर है मेमोरेंडम। प्रश्न नंबर 24, डैश बाहरी दुनिया के साथ कंपनी के संबंध बताते हैं। इसका सही आंसर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। प्रश्न नंबर 25, इंडोर प्रबंधन का सिद्धांत रचनात्मक सूचना के सिद्धांत का एक डैश है। इसका सही उत्तर होगा विस्तार। प्रश्न नंबर 26, डैश कंपनी के अपने आर्टिकल होने चाहिए। तो इसका सही आंसर है असीमित कंपनियां। इसमें पूछा था कि डैश कंपनियों के अपने आर्टिकल होने चाहिए, तो किन कंपनियों के, असीमित कंपनियों के। प्रश्न नंबर 27, किसी कंपनी के आंतरिक प्रबंधन के लिए नियम और कानून इसके डैश में निहित है। मतलब पूछा है कि किसी कंपनी के आंतरिक प्रबंधन के नियम और कानून किस में निहित है। तो इसका सही आंसर है डी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से किस दस्तावेज को पूर्वव्यापी प्रभाव से बदला जा सकता है। इसका सही आंसर है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को।
प्रश्न नंबर 29, जब एक प्रोस्पेक्टस में एक असत्य बयान होता है तो मुकदमा कर सकता है। इसका सही आंसर है प्राथमिक बाजार में सब्सक्राइब हुआ। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से किसे प्रोस्पेक्टस जारी करने की आवश्यकता नहीं है? इसका सही आंसर है, मतलब इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से दोनों, यानी निजी कंपनी और सही मुद्दे का बढ़ना और उद्यम इक्विटी। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, निजी कंपनी, सही मुद्दे का बढ़ना और उद्यम इक्विटी। तो ये सभी प्रोस्पेक्टस जारी करने की आवश्यकता नहीं है इनको। प्रश्न नंबर 31, प्रोस्पेक्टस की परिभाषा किस धारा के तहत दी गई थी? तो इसका सही आंसर है धारा 2 उपधारा 70। प्रश्न नंबर 32, डैश पूरी प्रोस्पेक्टस के बजाय जारी किए गए प्रोस्पेक्टस है, मतलब ये पूछा है इसमें कि पूरी प्रोस्पेक्टस के बजाय जारी किए गए प्रोस्पेक्टस क्या है? तो इसका सही आंसर है संक्षिप्त। प्रश्न नंबर 33, किसी कंपनी के असली मालिक कौन है? इसका सही आंसर है इक्विटी शेयर धारक। प्रश्न नंबर 34, एक कंपनी की पूंजी इकाइयों में विभाजित होती है जिसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है शेयर। प्रश्न नंबर 35, शेयर धारक कंपनी से प्राप्त करते हैं? 35 का सही आंसर है लाभांश प्राप्त करते हैं वो लोग, मतलब शेयर धारक कंपनी से क्या प्राप्त करते हैं? लाभांश। प्रश्न नंबर 36, इक्विटी शेयर को उद्देश्य से जारी नहीं किया जा सकता है? इसका सही आंसर है लाभांश का वितरण। प्रश्न नंबर 37, एक कंपनी जारी कर सकती है? 37 का सही आंसर है इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों शेयर। प्रश्न नंबर 38, एक कंपनी जारी नहीं कर सकती? इसका सही आंसर है रिडीमेबल इक्विटी शेयर। प्रश्न नंबर 39, किसी कंपनी में निश्चित दर पर किसको लाभांश दिया जाता है? इसका सही आंसर है प्रेफरेंस शेयर धारकों को। प्रश्न नंबर 40, किसी कंपनी को दिया गया नकद ऋण कहा जाता है? सही आंसर है डिबेंचर। प्रश्न नंबर 41, डिबेंचर धारक डैश है? इसका सही आंसर है कंपनी का लेनदार। प्रश्न नंबर 42, एक सार्वजनिक कंपनी के मामले में निदेशकों की डैश न्यूनतम नंबर है? इसका सही आंसर है 3। तैंतालीस, कोई व्यक्ति डैश से अधिक कंपनियों के प्रबंध संचालन के रूप में कार्य नहीं कर सकता है? तो इसका सही आंसर है 2। मतलब इसमें पूछा है कि कोई व्यक्ति डैश से अधिक कंपनियों के प्रबंधन संचालन के रूप में कार्य नहीं कर सकता, मतलब कितनी कंपनियों के? तो इसका सही आंसर है 2। प्रश्न नंबर 44, डैश सभा ने सदस्य को कंपनी के प्रचार और गठन पर चर्चा करने का अवसर दिया?
44 का सही है वैधानिक। प्रश्न 45 नीचे दिए गए, मतलब जो ये ऑप्शन दिए गए इनमें जिन्हें वैधानिक आम सभा आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है, तो किसको नहीं है? इसमें सही आंसर है दोनों, यानी कि निजी कंपनी और सरकारी कंपनी। निजी कंपनी और सरकारी कंपनी को वैधानिक आम सभा आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 46 वैधानिक सामान्य सभा की रसीदें और भुगतान रिपोर्ट की तारीख से डैश दिन पहले तैयार की जाती है, तो इसका सही आंसर है 7 दिन पहले। प्रश्न नंबर 47 AGM डैश रखने की आवश्यकता है, तो इसका सही आंसर है सार्वजनिक कंपनियों को AGM रखने की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 48 AGM के संचालन की समय अवधि ROC द्वारा कितने महीने के लिए विस्तारित की जाती है? इसका सही आंसर है 3 महीने के लिए। प्रश्न नंबर 49 यदि कोई कंपनी जो असीमित देयता के साथ बनती है सीमित देयता में परिवर्तित करना चाहती है, तो फिर इसे पास होना चाहिए। इसका सही आंसर है बी, यानी कि विशेष रिजोल्यूशन। प्रश्न नंबर 50 डैश पास करके एक कंपनी अपने विवेक से अपना नाम बदल सकती है। इसका सही आंसर है विशेष संकल्प। वो विशेष संकल्प पास करके अपना नाम बदल सकती है। प्रश्न 51 एक कंपनी पास करके अपना नाम बदल सकती है, तो इसका सही आंसर ये रिपीट हो गया, तो इसका सही आंसर दिया है विशेष या साधारण संकल्प द्वारा। वहाँ पर रिक्त स्थान के लिए दिया था और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, इस तरीके से आया, रिपीट नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 52 स्वैच्छिक समापन, मतलब इसमें बताना है कि स्वैच्छिक समापन क्या है, तो इसका आंसर जो है वो है उपरोक्त में से सभी। यानी स्वैच्छिक समापन जो है वो यदि कंपनी के लिए तय की गई अवधि समाप्त हो गई है, या यदि कंपनी एक विशेष प्रस्ताव पारित करती है तो कंपनी स्वेच्छा से घाव कर देती है। यह सदस्य स्वैच्छिक समापन केवल विलायक कंपनी पर लागू होते हैं। ये सभी स्वैच्छिक समापन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 53 परिसमापक द्वारा किए जाने वाले भुगतान के क्रम में पहला आइटम है कौन सा? तो 53 का सही आंसर है परिसमापन का खर्च। प्रश्न नंबर 54 कंपनी के खत्म होने की स्थिति में ट्रिब्यूनल योगदानकर्ताओं की सूची तैयार करेगा, मतलब इसमें पूछा है कि कौन करेगा, तो इसका सही आंसर है सूची ए और सूची बी। प्रश्न 55 निम्न में से एक उदाहरण है जहां न्याय संगत और न्याय संगत खंड को समापन के लिए ट्रिब्यूनल द्वारा अपनाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर है बहुमत द्वारा अल्पसंख्यक का विरोध। प्रश्न नंबर 56 अधिकरण द्वारा किसी कंपनी को बंद करने का उद्देश्य है। इसका सही आंसर है अपनी संपत्ति की सुरक्षा की सुविधा के लिए। और हम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न 57 एक स्वैच्छिक समापन का मतलब है कि ऊपर से घुमावदार होना।
तो इसका सही आंसर है सदस्य या लेनदार। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत लंबी वीडियो हो गई, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुन लीजिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। थैंक यू सो मच।